Hello friends, welcome back to my YouTube channel, Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So guys, हमने कल स्टार्ट किया था चैप्टर पोजीशनिंग क्लाइंट. सो इस चैप्टर में हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143. The nurse is providing instruction to a client and the family regarding home care after right eye cataract removal. Which statement by the client would indicate an understanding of the instruction? क्वेश्चन है, आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट को और उसकी फैमिली को किस चीज़ के लिए? होम केयर आफ्टर राइट आई कैटरेक्ट रिमूवल. राइट आईज का कैटरेक्ट रिमूव हुआ है पेशेंट का, उसके रिगार्डिंग आप टीचिंग इंस्ट्रक्शन पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हो एंड उसके फैमिली मेम्बर्स को. कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट की इंडिकेट करेगी आपको कि पर्सन ने, क्लाइंट ने अंडरस्टैंड कर लिया है आपकी इंस्ट्रक्शन को कि आपकी इंस्ट्रक्शन इफ़ेक्टिव है? फर्स्ट ऑप्शन है आई शुड स्लीप ऑन माई लेफ्ट साइड. सर्जरी कौन सी आई की हुई है? राइट आई की सर्जरी हुई है, राइट. हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें बता दिया गया है कि मैंने लेफ़्ट साइड की तरफ सोना है, राइट. दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी क्लाइंट को जो भी अफेक्टेड साइड होती है उस साइड पे नहीं सोना होता है, राइट. कि अगर राइट आई का अगर यहाँ पे कैटरेक्ट रिमूव हुआ है तो पेशेंट ने राइट साइड में नहीं सोना है, राइट. पेशेंट ने लेफ़्ट साइड को सोना है. क्यों सोना है? सो दैट एडिमा से प्रिवेंट कर सकें, राइट, एंड एडिमा फॉर्मेशन से प्रिवेंट कर सके एंड इंट्राऑकुलर प्रेशर. दो चीज़ें इसमें आती हैं, इंट्राऑकुलर प्रेशर एंड एडिमा. इन दोनों चीज़ों का हमने इसमें ध्यान रखना है आई सर्जरी में, राइट. एडिमा एंड इंट्राऑकुलर प्रेशर. इन दोनों को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? जब हम अनअफेक्टेड साइड सोएंगे, राइट. यहाँ पे पेशेंट बोल रहा है आई शुड स्लीप ऑन माई लेफ्ट साइड. दिस इज़ द राइट ऑप्शन बिकॉज पेशेंट की जो सर्जरी हुई है वो राइट आई की हुई है, तो पेशेंट को बोलना है आपने लेफ्ट साइड को सोना है, राइट. सेकेंड वन इज़ आई शुड स्लीप ऑन माई राइट साइड. राइट साइड को नहीं सोना है. क्यों नहीं सोना है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर पेशेंट अफेक्टेड साइड की तरफ सोता है देन उसकी वजह से पेशेंट की आई में एडिमा हो सकता है और इंट्राऑकुलर प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है, राइट. थर्ड वन इज़ आई शुड स्लीप विद माई हेड फ्लैट. हेड फ्लैट नहीं करना है. इसमें हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने सेमी फॉलर पोजीशन में सोना है टू मिनिमाइज द एडिमा एंड इंट्राऑकुलर प्रेशर, राइट. पोजीशन कौन सी होगी? सेमी फॉलर पोजीशन यहाँ पे होगी, राइट. फोर्थ ऑप्शन इज़ आई शुड नॉट वियर माई ग्लासेस एट एनी टाइम. क्यों नहीं पहनने हैं? पेशेंट बोल रहा है कि मैंने नहीं पहनने हैं, किसी भी टाइम पे मैंने ग्लासेस मैंने नहीं पहने हैं. बट यहाँ पे हमने पेशेंट को बोलना है कि आप ड्यूरिंग डे टाइम आप ग्लासेस वियर कर सकते हो या प्रोटेक्टिव शील्ड आप यूज़ कर सकते हो. और नाइट में आप प्रोटेक्टिव शील्ड यूज़ कर सकते हो, राइट. कि एकदम से प्रेशर ना पड़े आइज़ पे, राइट, कि एकदम से प्रेस ना हो जाए, तो उस चीज़ के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? प्रोटेक्टिव शील्ड आप यूज़ कर सकते हो, राइट. आर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 1. अगर पेशेंट बोल रहा है आई शुड स्लीप ऑन माई लेफ्ट साइड, दैट मीन्स पेशेंट हैज़ अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रक्शन. Clear? Next question is question number 144. The nurse is administering a cleansing enema to a client with fecal infection. Before administering the enema, the nurse should place the client in which position? नर्स एडमिनिस्टर कर रही है क्लिनजिंग एडिमा कौन से क्लाइंट के लिए? जिसको फिकल इम्पेक्शन है, राइट. फिकल इम्पेक्शन में क्या कर रहे हैं? एनिमा पेशेंट को दे रहे हैं. बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एडिमा आपने पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है? बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग, राइट.
सो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन हमसे पूछा गया है कि हमने पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है। सो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंड आई थिंक आपको ये आता भी होगा। तो जब हम एनीमा देते हैं तब पर्सन को हम सिम्स पोजीशन देते हैं, राइट। तो सिम पोजीशन में हम कौन सी सिम पोजीशन देंगे, राइट और लेफ़्ट। सो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको कॉलोन की एनेटमी आपको पता होनी चाहिए, राइट। लाइक जैसे ये पेशेंट का कॉलोन है, राइट, ये असेंडिंग कॉलोन है और ये डिसेंडिंग कॉलोन है, राइट। एंड ये हमारा एनल कैनाल है, राइट। सो ये पर्सन की राइट साइड हुई और ये पर्सन की लेफ़्ट साइड हुई, राइट। तो हमने पर्सन को बोलना है कि आपने लेफ़्ट सिम्स पोजीशन हमने पर्सन को देनी है लेफ़्ट साइड को, क्योंकि जो एनीमा की जो जो हमने एनीमा दिया है, राइट, वो फ्लो कर सके इन बाय ग्रेविटी इन द नेचुरल डायरेक्शन, राइट, इन द कॉलन। सो नेचुरल डायरेक्शन क्या होगी, जब पेशेंट लेफ़्ट साइड देंगे, हम लेफ़्ट साइड सिम पोजीशन देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो भी पेशेंट का इम्पेक्शन फीकल इम्पेक्शन है वो यहाँ से मूव करते हुए एनल कैनाल में पहुँच जाएगी, राइट। सो हमने इसमें कौन सी पोजीशन देनी है, लेफ़्ट सिम्स पोजीशन हम इसमें पर्सन को देंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, लेफ़्ट सिम्स पोजीशन। सो लेफ़्ट सिम्स पोजीशन देनी है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पोजीशनिंग मैंने आपको बताई थी इमेजेस के थ्रू, तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। तो उसमें आप देख सकते हो लेफ़्ट सिम्स पोजीशन कैसी होती है, राइट। सो लेफ़्ट सिम्स पोजीशन देंगे जब हम एनेमा प्रोवाइड करेंगे टू द पेशेंट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 145. A client had just returned to a nursing unit after an above knee amputation on the right leg. The nurse should place the client in which position? So, this question is so much easy. सो क्वेश्चन में पूछा है कि पर्सन रिटर्न हुआ है नर्सिंग यूनिट में आफ्टर अबव नी एम्पुटेशन, राइट। अबव नी एम्पुटेशन के बाद नर्सिंग यूनिट पे पेशेंट आया है राइट लेग के साथ, राइट लेग अबव नी एम्पुटेशन हुई है। सो उस कंडीशन में आप क्या पोजीशन आप पेशेंट को दोगे, राइट। सो हमेशा इस कंडीशन में ध्यान रखना कि जो एम्पुटेटेड लिम्ब है उसको हम एलिवेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिलो, राइट। पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, फ्लैट पोजीशन होगी, एंड जो लिम्ब है उसको हमने सपोर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ पिलो फॉर फर्स्ट 24 आवर, राइट। फर्स्ट 24 आवर में हम उसको सपोर्ट करेंगे विद पिलो, राइट। एंड आफ्टर दैट वो पेशेंट को हम आफ्टर 24 आवर्स के बाद हम फ्लैट पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लेटा देंगे, राइट। उसके बाद हम पेशेंट को प्लेस करेंगे फ्लैट ऑन द बेड, राइट। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये हम पोजीशन क्यों देते हैं फर्स्ट 24 आवर्स में, ये हम पोजीशन देते हैं कि हम पिल्लो से क्यों सपोर्ट करते हैं, सो दैट वी कैन प्रमोट द वीनस रिटर्न एंड डिक्रीज एडेमा चांसेस, राइट, कि हम एडेमा से प्रिवेंट कर सकें एंड वीनस रिटर्न को हम प्रमोट कर सकें, राइट। सो ये हमारा मेन मोटिव होता है पिल्लो सपोर्ट करने का आफ्टर नी एम्पुटेशन, राइट। तो राइट लेग की एम्पुटेशन हुई है तो उसमें हमने क्या करना है, जो एम्पुटेटेड लेग है उसको हमने प्लेस करना है ऑन द पिल्लो फॉर फर्स्ट 24 आवर। और हमें यहाँ बोला गया है जस्ट रिटर्न, राइट। अभी भी पेशेंट की सर्जरी हुई है, वो अभी आया है आपके पास नर्सिंग यूनिट में, तो आप कौन सी पोजीशन दोगे, राइट। बाकी जो है आप चेक कर सकते हो हेल्थ केयर प्रोवाइडर की प्रिस्क्रिप्शन कि उन्होंने कौन सी पोजीशन के लिए जो है पेशेंट के लिए बोला गया है कि आपने कौन सी पोजीशन पेशेंट को देनी है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर की प्रिस्क्रिप्शन चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो तो आपने करना है कि उन्होंने कौन सी प्रिस्क्रिप्शन दी है। बाकी इसमें है कि एम्पुटेशन के बाद एडिमा के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो एडिमा को हम लिम्ब रैपिंग टेक्निक के थ्रू भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं,
राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ द प्रॉन, प्रॉन तो हम नहीं देंगे, रिवर्स स्ट्रैंडबर्ग भी नहीं देंगे। सुपाइन विद अ रेजिड्यूल लिम्ब फ्लैट ऑन द बेड, सो फ्लैट तो नहीं करेंगे। सुपाइन विद द रेजिड्यूल लिम्ब सपोर्ट विद द पिलो, सो फोर्थ वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो इसमें आपको पता लग गया कि क्यों हमने पेशेंट को फ्लैट, पेशेंट को हमने सुपाइन पोजीशन देनी है एंड रेजिड्यूल लिम्ब को हमने पिल्लो के साथ सपोर्ट करना है, सो दैट वी कैन प्रमोट वीनस रिटर्न एंड मिनिमाइज द एडिमा, राइट। So next question is question number 146. The nurse is caring for a client with a severe burn who is scheduled for an autograft to be placed on the lower extremity. The nurse create a post-operative plan for the care of the client and should include which intervention in the plan. So आप केयर कर रहे हो क्लाइंट की जिसको सिवियर बर्न हुआ है, उसकी स्केड्यूल किया गया है ऑटोग्राफ्ट, राइट। ऑटोग्राफ्ट पर्सन का करना है लोअर एक्सट्रीमिटी में, राइट। सो नर्स क्रिएट कर रही है, प्रिपेयर कर रही है एक पोस्ट ऑपरेटिव प्लान, राइट, कि आफ्टर ऑटोग्राफ्ट आपने क्या केयर प्रोवाइड करनी है वो प्लान प्रिपेयर किया जा रहा है एंड आप उसमें कौन सी इंटरवेंशन इंक्लूड करोगे प्लान में, ये हमसे पूछा गया है, राइट। सो क्या क्वेश्चन है, सिवियर बर्न है पेशेंट को, राइट, एंड ऑटोग्राफ हमने पर्सन का करना है, ऑटोग्राफ्ट करना है हमने पर्सन का लोअर एक्सट्रीमिटी में। सो उसके लिए हम पोस्ट ऑपरेटिव प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्लान हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उस पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्लान में आप क्या इंटरवेंशन इंक्लूड करोगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ मेंटेन अ क्लाइंट इन अ प्रॉन पोजीशन। सो ये बोल रहे हैं कि जी हमने प्रॉन पोजीशन मेंटेन करनी है। सो अगर हम प्रॉन पोजीशन मेंटेन करेंगे, जो ऑटोग्राफ्ट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो हम प्रॉन पोजीशन इसमें नहीं देंगे। Second one is elevate and immobile the graft extremity. Yes, हमने क्या करना है, ग्राफ्ट एक्सट्रीमिटी को हमने इमोबाइल करना है, हिलाना नहीं है, एंड उसको हमने एक्सट्रीमिटी को हमने एलिवेट करना है, राइट। सो ये चीज़ हम करेंगे। सो सेम चीज़ आई है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि रेजिड्यूल लिम्ब को हमने पिलो के साथ सपोर्ट करना है, तो इसमें भी सेम चीज़ है कि क्यों हमने ये चीज़ करनी है। सो हमने क्या करना है, जब ऑटोग्राफ्ट हम प्लेस करते हैं, सो ऑटोग्राफ्ट जब हम जॉइंट्स पे प्लेस करते हैं या लोअर एक्सट्रीमिटी में, राइट, लोअर एक्सट्रीमिटी। सो यहाँ पे भी हमें क्या बोला गया था कि लोअर एक्सट्रीमिटी में हमने प्लेस करना है ऑटोग्राफ। तो यहाँ पे भी हम ऑटोग्राफ को कहाँ प्लेस करेंगे, लोअर एक्सट्रीमिटी में। तो जब भी जॉइंट पे और लोअर एक्सट्रीमिटी में हम ऑटोग्राफ प्लेस करते हैं, तब हमने क्या करना है, एलिवेट करना है एंड इमोबाइल करना है एक्सट्रीमिटी को फॉलोइंग द सर्जरी फॉर 3 to 7 डेज। कितने टाइम के लिए, 3 to 7 डेज के लिए, नॉट फॉर आवर्स, 3 to 7 डेज मीन्स 1 वीक के लिए हमने उसको एलिवेट करके रखना है और इमोबाइल करके रखना है, राइट। सो ये हम क्यों करेंगे, जो ये पीरियड होता है इमोबिलाइजेशन का, इसमें जो ऑटोग्राफ्ट होता है उसको टाइम मिल जाता है कि वो एडहेयर कर सके विद द स्किन, राइट, एंड अटैच कर सके वुंड बेड के साथ, राइट। एंड एलिवेट हम क्यों करेंगे, एलिवेट हम तब करेंगे सो दैट एडिमा से हम प्रिवेंट कर सकें। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमने क्यों एलिवेट किया था, एडिमा के प्रिवेंशन के लिए, राइट। सो इसमें भी हम एडिमा से प्रिवेंट कर सके, इसलिए हमने क्या किया है, ग्राफ्टेड एक्सट्रीमिटी को हमने एलिवेट किया है। और इमोबाइल क्यों किया है, क्योंकि वो जो ऑटोग्राफ्ट है वो स्किन के साथ एडहेयर हो सके, राइट। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या था, मेंटेन द ग्राफ्टेड एक्सट्रीमिटी इन द फ्लैट पोजीशन। सो फ्लैट पोजीशन तो हमने नहीं देनी है क्योंकि इससे एडिमा के चांसेस हो सकते हैं। एंड कीप द ग्राफ्टेड एक्सट्रीमिटी कवर विद द ब्लैंकेट। सो अगर हम कवर्ड रखते हैं या ब्लैंकेट के साथ कवर करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे वो डिस्टर्ब हो सकता है ग्राफ्ट, राइट। सो हमने कवर करके नहीं रखना है और ना ही प्रॉन पोजीशन देनी है और ना ही हमने फ्लैट पोजीशन देनी है, राइट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 147।
The nurse is preparing to care for a client who has returned to the nursing unit after cardiac catheterization performed through the femoral vessel. The nurse checked the primary healthcare provider prescription and planned to allow which client position or activity after the procedure. सो नर्स केयर कर रही है, प्रिपेयर कर रही है केयर प्लान क्लाइंट का जो अभी अभी रिटर्न हुआ है नर्सिंग यूनिट में आफ्टर कार्डिक कैथेटराइजेशन, राइट। कार्डिक कैथेटराइजेशन हुई है पेशेंट की अभी अभी, और वो अभी अभी आपके पास नर्सिंग यूनिट में आया है, और जो कार्डिक कैथेटराइजेशन हुई है वो हुई है फीमोरल वेसल के थ्रू, राइट। सो नर्स ने चेक की प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की प्रिस्क्रिप्शन और प्लान किया कि पर्सन को कौन सी पोजीशन देनी है एंड एक्टिविटीज़ करवानी है आफ्टर द प्रोसीजर, राइट। क्वेश्चन समझ आ गया है आपको। क्वेश्चन में क्या है, कार्डिक कैथेटराइजेशन पर्सन की हुई है, वो अभी अभी नर्सिंग यूनिट में आया है और फीमोरल वेसल के थ्रू कैथेटराइजेशन हुई है। सो आपने प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की आपने प्रिस्क्रिप्शन देखी एंड उसके बाद आपने पेशेंट को कौन सी पोजीशन और कौन सी एक्टिविटी आपने प्लान की है आफ्टर द कार्डियक कैथेटराइजेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बेड रेस्ट इन हाई फॉलोअर पोजीशन। सो बेड रेस्ट तो हम देंगे बट हाई फॉलोअर पोजीशन हम पर्सन को नहीं देंगे इसमें। बेड रेस्ट विद द बाथरूम privileges only। सो बाथरूम privileges पोस्ट कैथेटराइजेशन पीरियड में हम जो बाथरूम privileges है वो हम पर्सन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, राइट, immediate post catheterization period, right। So second one is also incorrect option, and third one is bed rest with head elevated at 60 degree। 60 degree नहीं, less than 30 degree होना चाहिए, right, less than 30 degree, right। And fourth one is bed rest with head elevated no greater than 30 degree। सो यस यही होगा, हमने बेड रेस्ट देना है पेशेंट को और हेड को एलिवेट करना है बट नॉट मोर देन 30 डिग्री एज आई टोल्ड यू, राइट। सो आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन एक्सट्रीमिटीज़ को हमने क्या करना है, जिसमें कैथेटर इंसर्ट हुआ था उसको हमने एक्सट्रीमिटी को हमने स्ट्रेट रखना है, राइट, फॉर 4 to 6 आवर्स के लिए। इसमें देख लो 4 to 6 आवर्स मीन्स ये आवर्स हैं। और लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या बोला था, लास्ट क्वेश्चन में था हमारा 1 वीक, राइट, 7 days तक। सो 4 to 6 आवर के लिए हमने क्या करना है, उनको हमने स्ट्रेट रखना है, राइट, एक्सट्रीमिटी को जिसमें कैथेटराइजेशन हुई है, और मेंटेन करना है हमने बेड रेस्ट फॉर 4 to 6 आवर के लिए। सो जो ये टाइम है वो डिपेंड करता है आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऊपर, राइट, कि उनकी प्रेफरेंस क्या है या वेस्कुलर क्लोजर डिवाइसेस क्या यूज्ड हुई हैं उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है, राइट। और अगर पर्सन ने टर्न करना है तो साइड टू साइड टर्न करना है पर्सन ने, राइट, एकदम से टर्न नहीं करना है, साइड टू साइड टर्न करना है, राइट। एंड एज आई टोल्ड यू कि लेस देन 30 डिग्री का से एलिवेट करना है और बेड रेस्ट पर्सन को हमने प्रोवाइड करनी है। So fourth one is the correct option. So next question is question number 148. So this is the last question of this unit. So आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और फंडामेंटल हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम फंडामेंटल का जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट यूनिट है, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हम कल स्टार्ट करेंगे। एंड उसके भी आई थिंक 3 चैप्टर हैं, आई थिंक 3 या 4 चैप्टर हैं, राइट। सो आई होप हम जल्दी से जल्दी ये हमारी फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट हमारे थ्री सब्जेक्ट हमारे टोटली कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। सबसे पहले हमने की थी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, राइट, MSN हमने सबसे पहले कंप्लीट की थी। MSN के बाद हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हमने कंप्लीट, हमारी टोटली कंप्लीट हो गई है। एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, आफ्टर दैट मेंटल हेल्थ नर्सिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारा है फंडामेंटल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सो ये भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। सो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुकी है, बस इसका थोड़ा सा पोर्शन अब हमें हमारा रह गया है।
वो भी लास्ट यूनिट में, वो भी 3 चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो हमारे ईजीली कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। सो छोटे छोटे चैप्टर हैं बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। सो जो हमने ये सब्जेक्ट किए हैं MSN एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सो एज आई टोल्ड यू इन फर्स्ट क्लास कि जो वेटेज है एग्ज़ाम की वो मैक्सिमम इन 2 सब्जेक्ट से आती है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं जो इन सब्जेक्ट से कवर करते हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। सो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। सो मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, सो वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। सो चलते हैं आज के चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, नर्स इज़ प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इनटू अ क्लाइंट, द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन फॉर इंसर्शन। सो नर्स प्रिपेयर कर रही है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करनी है क्लाइंट को, उसके लिए प्रिपेयर कर रही है पेशेंट को। सो नर्स ने कौन सी पोजीशन यूज़ करनी है फॉर द इंसर्शन ऑफ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो आई थिंक बिना पढ़े आप ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि जब भी नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब हमने इंसर्ट करनी है, हमने पेशेंट को या तो सिटिंग पोजीशन हम यूज़ करेंगे या हाई फॉलर पोजीशन हम यूज़ करेंगे। सो ये चीज़ हम क्यों यूज़ करेंगे, सो दैट ये जो हाई फॉलर पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन है, ये फैसिलिटेट करती है इंसर्शन ऑफ द ट्यूब और रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ पल्मोनरी एस्पिरेशन। अगर क्लाइंट वॉमिट करता है तो पल्मोनरी एस्पिरेशन हो सकती है, तो उसके रिस्क को भी ये मिनिमाइज करती है, राइट। सो दैट हम पेशेंट को सिटिंग या हाई फॉलर पोजीशन पर्सन को देते हैं, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। राइट साइड नो, लो फॉलर नो, हाई फॉलर येस, हम हाई फॉलर पोजीशन देंगे। सुपाइन विद द हेड फ्लैट, अगर हम ये पोजीशन देते हैं, राइट, सुपाइन पोजीशन देते हैं, लो फॉलर देते हैं, साइड एंड पोजीशन, इसमें फर्स्ट थिंग तो इसमें ये फैसिलिटेट नहीं करता है इंसर्शन ऑफ द ट्यूब को, और इससे रिस्क ऑफ एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट। सो एक तो ये पहली बात तो ये है कि फैसिलिटेट ही नहीं कर पाता है ट्यूब को, राइट। और सेकेंड थिंग क्या है कि वे एस्पिरेट ही नहीं कर पाता है। अगर फैसिलिटेट ही नहीं कर पाएगा तो हम वो पोजीशन यूज़ ही क्यों करेंगे, राइट। सो हम कौन सी पोजीशन यूज़ करेंगे, हाई फॉलर या सिटिंग पोजीशन हम इसमें यूज़ करते हैं। सो थर्ड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share with your friends. Thank you. Bye bye.